हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्टून्स पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर बुक फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट से जो कार्टून है, फर्स्ट चैप्टर से कार्टून देखेंगे। ये दिखाया गया है बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार कौन से देश में बनी हुई है? जर्मनी में बनी हुई है। और ये दीवार किस चीज़ का प्रतीक है? शीत युद्ध का प्रतीक है। इस दीवार शीत युद्ध से हम क्या समझते हैं? एक ऐसी स्थिति जो विचारधाराओं के लिए युद्ध होने की आशंका बनती है पर युद्ध होता नहीं है। विचारधाराओं का संघर्ष अमेरिका और यूएसएसआर के बीच होता है और शीत युद्ध कब खत्म हो जाता है? 1991 में। अब दूसरा मैप देखेंगे चैप्टर 2 से। तो इसमें हमें क्या दिखाया गया है? साइकिल दिखाई गई है जो चाइना में बनी है और इसमें साम्यवाद और पूंजीवाद, जो ये टायर है, फर्स्ट टायर है वो साम्यवाद का प्रतीक है, दूसरा जो है वो पूंजीवाद का प्रतीक है। और जो है चाइना ने 1972 में किसके साथ संबंध बनाए? अमेरिका के साथ संबंध बनाए और उसकी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों हो गई। तो इसमें ये दिखाया गया है। अब तीसरे चैप्टर में जो कार्टून है वो देखेंगे। तो इसमें क्या दिखाया गया है? तमिल और सी लियू का संघर्ष दिखाया गया है। और इसमें जो है क्वेश्चन आएगा शेर और जो ये बाघ है वो किस चीज़ का प्रतीक है? बाघ जो है वो तमिल का प्रतीक, तमिल को दिखाते हैं। और जो शेर है वो किसको दिखा रहे हैं? सिहली को दिखा रहे हैं। और ये व्यक्ति कौन है? राजपक्षे है। और किस संघर्ष को दिखा रहे हैं? ये श्रीलंका के जातीय संघर्ष को दिखा रहे हैं। और मतलब देश पूछे तो श्रीलंका है। अब अगले कार्टून की बात करते हैं। यूएनओ से कार्टून लिया गया, यूएनओ वाले चैप्टर से। तो यूएनओ दिखाया गया। अब इसमें ये जो व्यक्ति है वो किसका प्रतीक है? कौन से देश का? यूएसए का, क्योंकि यूएसए की जो है यूएनओ में ज़्यादा चलती है। और यूएनओ जो है इसका जो राइट हैंड है उसमें क्या दिखाया गया है? यूएनओ को दिखाया गया है। और लेफ्ट हैंड में किसको दिखाया गया है? युद्ध की संभावना को दिखाया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन बन सकते हैं। और अब आम सभा के काम क्या हो सकते हैं? आम सभा में कितने मेंबर्स होंगे? 193 सदस्य होंगे। 2/3 इनके पास वोटिंग राइट्स, सदस्यों की सहमति से कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो ये ठीक है। अब अगले कार्टून की बात करते हैं। ये जो कार्टून है सुरक्षा जो खतरे हैं उसके बारे में बताया गया है कि खतरे की नए स्रोत कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। खतरे के जो पारंपरिक स्रोत है वो क्या है? युद्ध है। और नए स्रोत प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, ये सारी चीज़ें हैं। तो किस खतरों को दिखाया गया है? इसमें नए खतरों को दिखाया गया है। और इन खतरों से हम कैसे बच सकते हैं? सहयोग मूलक, पूरे विश्व को एक साथ करके लेके हम इन खतरों से बच सकते हैं। उसमें ग्लोबल वार्मिंग भी शामिल है। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग या फिर किसी खतरे से निपटना है, नए खतरों से निपटना है, तो हमें सहयोग मूलक सुरक्षा के तरीके से चलना होगा। सबके साथ चल के हम इन खतरों से निपट सकते हैं। और सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के अंदर कौन कौन से खतरे आते हैं? पारंपरिक अवधारणा के अंदर आते हैं सैन्य हमला, अलगाववाद, कानून व्यवस्था। और नए खतरे के अंदर आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, महामारी। देखो बच्चों, इसमें क्या दिखाया गया? बॉटल दिखाई गई है जिसमें वर्ल्ड है, ठीक है। और इसमें जो है पानी दिखाया गया है। तो इसमें किस संसाधन की कमी दिखाई गई है? पानी की, पीने योग्य पानी की कमी दिखाई गई है। अब इस संसाधन मतलब साझा संसाधन किसको माना जा रहा है? पानी को माना जा रहा है। साझा संसाधन का मतलब है किसी एक देश का जिस पर अधिकार न होना, पूरे विश्व का उस पर अधिकार होना। और इसमें जो है किस देश के संघर्ष को दिखाया गया है? मध्य एशिया के देशों को, इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के संघर्ष को दिखाया गया है। ठीक है। और इसका कारण क्या है? पानी की कमी का कारण क्या हो सकता है? कि जनसंख्या बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, भूजल स्तर घटता जा रहा है। ठीक है। अब अगले कार्टून में क्या है? वैश्वीकरण वाले चैप्टर से है। तो इसमें क्या दिखाया गया है? किस प्रकार के वैश्वीकरण के प्रभाव को दिखाया गया है? इसमें सांस्कृतिक वैश्वीकरण के प्रभाव को दिखाया गया है, जिसमें जो ये देखो मिकी माउस है, तो सेना है, अलग अलग तरीके से। तो इसमें जो है सांस्कृतिक वैश्वीकरण को दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे कि मैकडोनलीकरण किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका में, मैकडी कल्चर एक तरीके से। ठीक है। फिर बात करेंगे वैश्वीकरण का विरोध किन आधार पर हो सकता है? वैश्वीकरण का विरोध हो सकता है कि इसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से आर्थिक असमानता आ रही है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है, संस्कृति की जो है मूलता कम होती जा रही है, हम दूसरी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। थैंक यू।